story Tenali meets Babur. In our first lecture, we have listened the story Tenali meets Babur. Now we will complete this story in this lecture. So let's start the story. In previous lecture, we have learned about the story Tenali meets Babur. इस स्टोरी में क्या होता है कि यह स्टोरी तेनालीरामा की बुद्धि और चतुराई के बारे में है। तेनालीरामा राजा किंग कृष्णदेव राय के दरबार में एक जस्टर होता है। वहाँ पर जस्टर मतलब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इंटरटेनर, लोगों को इंटरटेन करने वाला, उनको हंसाने वाला। तो राजा किंग कृष्णदेव राय के जो कि विजयनगर का राजा होता है, उसके दरबार में तेनालीरामा जस्टर होता है। तो उसकी बुद्धि और चतुराई के किस्से बहुत दूर दूर तक फेमस होते हैं। उसी की बुद्धि और चतुराई के किस्से जो बाबर है उसने भी सुने होते हैं। तो बाबर जो मुग़ल साम्राज्य का राजा था, वो तेनालीरामा से मिलने की इच्छा जाहिर करता है। तो वो अपने मैसेंजर को विजयनगर भेजता है तेनालीरामा को लाने के लिए। तो जो बाबर का मैसेंजर होता है वो विजयनगर जाता है और राजा किंग कृष्णदेव राय से कहता है कि महाराज, मेरे महाराजा बाबर जो हैं वो आपके तेनालीरामा से मिलना चाहते हैं, तो आप उसे मेरे साथ भेज दीजिए। तो राजा किंग कृष्णदेव राय जो होते हैं वो तेनालीरामा से कहते हैं कि तेनालीरामा, तुम इन मैसेंजर के साथ मुग़ल दरबार में जाओ और अगर तुम वहाँ के महाराजा को, वहाँ के राजा जो बाबर हैं, उनको खुश करने में कामयाब हुए तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, 10,000 गोल्ड कॉइन गिफ्ट में दूंगा। तो तेनालीरामा महाराज से कहता है कि महाराज आप निश्चिंत रहिए, मैं आपका सर नीचे नहीं झुकने दूंगा। अब बाबर को जैसे ही खबर लगती है कि तेनालीरामा आने वाला है, तो वो अपने सभी दरबारियों को इकट्ठा करता है, उनकी मीटिंग बुलाता है और बोलता है कि अगर आप में से कोई भी तेनालीरामा के जोक पर हंसा या उसकी किसी भी बात पर आप लोगों को हंसी आई तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, सज़ा दूंगा, मैं तुम्हें पनिश करूंगा। तो इसी तरीके से सारे दरबारियों को वो बुलाकर बता देता है कि अगर आप लोग कोई भी हंसे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो तेनालीरामा आता है, वो रॉयल कोर्ट में, मतलब कि राजा के दरबार में, बाबर के दरबार में सब लोगों को हंसाने की बहुत कोशिशें करता है, बहुत सारे जोक बोलता है, सबको हंसाने की कोशिश करता है, लेकिन वो हमेशा फेल हो जाता है। 15 दिन बीत जाने के बाद भी उसकी हर कोशिश नाकामयाब रहती है, वो किसी को भी नहीं हंसा पाता है। तो क्या होता है कि तेनालीरामा जो होता है वो समझ जाता है कि ये जो मुग़ल कटियर्स है, जो मुग़ल दरबारी हैं, वो क्या कर रहे हैं, जानबूझकर सैड फेस बना रहे हैं, वो उन्होंने जानबूझकर नहीं हंस रहे हैं, सोच विचार कर सैड फेस बना रहे हैं। तो तेनालीरामा जान जाता है कि अगर वो हार गया तो क्या होगा कि विजयनगर की प्रतिष्ठा और सम्मान को भी वो खो देगा और विजयनगर में जो उसकी पोजीशन है उसे भी वो खो देगा। तो इसीलिए वो क्या करता है, एक फ्रेश प्लान बनाता है, एक नया प्लान सोचता है कि कैसे वहाँ पर राजा को हंसाया या सबको हंसाया जाए। तेनालीरामा जो भेष बदलकर वहाँ एक बूढ़े आदमी का रूप धारण कर लेता है और क्या करता है, जहाँ पर बाबर घूमने जाता है उस जगह पर क्या करता है, गड्ढा खोदने लग जाता है। बाबर जब उसे देखता है तो सोचता है कि ये इतना बूढ़ा आदमी क्या कर रहा है। तो वो देखता है कि वो मैंगो सैपलिंग को प्लांट कर रहा है, मतलब एक छोटे आम का पौधा जो होता है उसे लगा रहा होता है। तो वो उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है, महाराज मैं मैंगो सैपलिंग प्लांट कर रहा हूँ, मैं एक आम का छोटा पौधा लगा रहा हूँ। तो जो बाबर होता है वो ये बोलता है कि तुम इतने बूढ़े हो, तुम ये क्यों कर रहे हो, तो ये पौधा जब बड़ा होगा और बड़ा होकर फल देगा तब तक तो तुम शायद जीवित भी नहीं रहोगे, फिर तुम इस पौधे को क्यों लगा रहे हो। तो ये जो बूढ़ा आदमी होता है ये कहता है कि महाराज
मैं ये पौधा अपने लिए नहीं लगा रहा हूँ, मैं ये पौधा दूसरों के लिए लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पिता ने जो पौधे लगाए थे उनके फल मैं ऑलरेडी खा चुका हूँ, उनके फल मैं ऑलरेडी भोग चुका हूँ। तो ये फल जो है मैं किसी और के लिए लगा रहा हूँ, मेरे बाद जो जीवित रहेंगे ये मैं उनके लिए लगा रहा हूँ और यही मेरा इनाम होगा। ये हमारी अब तक की स्टोरी थी। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। I like your idea. You are a kind man who cares for others. Take these coins and plant more trees. The emperor asked his minister to give the old man a pouch containing gold coins. जो बाबर होता है वो इस ओल्ड मैन से कहता है कि आई लाइक योर आइडिया, मुझे आपका विचार पसंद आया। यू आर अ काइंड मैन हु केयर्स फॉर अदर्स, टेक दिस कॉइन्स एंड प्लांट मोर ट्रीज। तुम एक बहुत ही काइंड मैन हो, दयालु इंसान हो, जो कि दूसरों की क्या करते हो, केयर करते हो। तो टेक दिस कॉइन्स एंड प्लांट मोर ट्रीज, तो ये जो कॉइन्स हैं वो लीजिए और पेड़ उगाइए। द एम्पेयर आस्क्ड हिज मिनिस्टर टू गिव द ओल्ड मैन अ पाउच कंटेनिंग गोल्ड कॉइन। तो राजा ने अपने जो मिनिस्टर है उन्हें कहा कि ये जो गोल्ड कॉइन से भरा पाउच है उसका जो थैला है वो इस ओल्ड मैन को दे दो। एक्सेप्टिंग द गोल्ड, द ओल्ड मैन bowed gratefully. May God grant the emperor a long life. You see, normally people get fruit many years after planting a tree, but I got it immediately. It shows that consideration for others definitely reaps a rich harvest. तो ये जो ओल्ड मैन है ये राजा से कहता है, एक्सेप्टिंग द गोल्ड कॉइन द ओल्ड मैन बॉट ग्रेटफुली। जो गोल्ड कॉइन है उन्हें एक्सेप्ट करने के बाद कृतज्ञतापूर्वक जो ओल्ड मैन है वो राजा से कहता है, मे गॉड ग्रांट द एम्पीयर अ लॉन्ग लाइफ। भगवान आपको क्या करे, बहुत लंबी उम्र दे। यू सी नॉर्मली द पीपल गेट फ्रूट मैनी ईयर्स आफ्टर प्लांटिंग अ ट्री, बट आई गॉट इट इमीडिएटली। वो कहता है राजा से कि लोगों को नॉर्मली क्या होता है, लोगों को किसी भी चीज़ का फल या किसी भी प्लांट का फल जो होता है वो जब वो प्लांट किसी ट्री को प्लांट करते हैं, किसी पौधे को लगाते हैं तो उसका फल उन्हें कई सालों के बाद मिलता है। लेकिन आप देखेंगे कि मुझे तो उसका फल तुरंत ही मिल गया है। इट शो द कंसिडरेशन फॉर अदर्स डेफिनेटली रीप्स द रिच हार्वेस्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आप दूसरों के बारे में विचार करते हैं या दूसरों के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं तो उसका फल आपको भी अच्छा ही मिलता है। Pleased by the old man's remark, बाबर gave him another bag of coin. राजा ओल्ड मैन की ऐसे रिमार्क सुनकर जो बाबर है वो बहुत खुश हुआ और उसने एक और गोल्ड कॉइन का बैग उस ओल्ड मैन को दे दिया। यू हैव रियली मेड दिस ओल्ड मैन हैप्पी। वाइल दिस ट्री व्हेन मैच्योर विल बियर फ्रूट only once a year, you have rewarded me twice already. We well said again, you deserve a reward. And Tenali received a third bag of coins. ये जो ओल्ड मैन होता है वो राजा से कहता है, यू हैव रियली मेड दिस ओल्ड मैन हैप्पी। आपने एक बूढ़े आदमी को बहुत ही खुश कर दिया है। वाइल दिस ट्री व्हेन मैच्योर विल बियर फ्रूट्स ओनली वंस अ ईयर, यू हैव रिवॉर्डेड मी ट्वाइस ऑलरेडी। तो ये बूढ़ा जो आदमी है कहता है कि
आपने एक बूढ़े आदमी को खुश कर दिया है। ये पेड़ जो है जब बड़ा होगा तो साल में एक ही बार फल देगा, लेकिन आपने मुझे 2 बार रिवॉर्ड दिया है, 2 बार इनाम दिया है, मुझे इसको लगाने का फल ऑलरेडी 2 बार मिल चुका है। तो राजा उसकी बातों से खुश होता है और कहता है, वेल सेड अगेन, यू डिज़र्व अ रिवॉर्ड। तुमने एक बार फिर बहुत अच्छी बात कही है, इसका तुम्हें फिर से इनाम मिलना चाहिए। एंड तेनाली रिसीव्ड अ थर्ड बैग ऑफ कॉइन, और राजा जो है उस तेनालीरामा को फिर से एक और बैग दे देता है कॉइन का। योर हाइनेस, दिस ओल्ड मैन अपीयर्स टू बी क्वाइट वाइज। लेट अस मूव अहेड बिफोर दिस pithy utterances force you to empty your treasury right here. Babar smiled and began to walk away. जो राजा का मिनिस्टर रहता है वो बाबर से कहता है कि योर हाइनेस, महाराज, दिस ओल्ड मैन अपीयर्स टू बी क्वाइट वाइज। ये जो बूढ़ा आदमी है बहुत ही चालाक दिखाई देता है। लेट अस मूव अहेड before the pithy utterances force you to empty your treasury right here. हमें अब यहाँ से चलना चाहिए उससे पहले कि इसकी जो अच्छी बातें हैं, इसकी अर्थपूर्ण बातें जो हैं वो आपको क्या करें, अपना खजाना खाली करने पर मजबूर कर दें। उससे पहले हमें यहाँ से चलना चाहिए। बाबर हंसा और बिगिन टू वॉक अवे, और वहाँ से उसने चलना शुरू कर दिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। हाइनेस, जस्ट कास्ट अ ग्लांस एट मी वंस अगेन। आई एम योर हम्बल सर्वेंट तेनालीरामा। आई एम नॉट एट ऑल सॉरी फॉर हैविंग रिवॉर्डेड यू तेनालीरामा। यू डिजर्व इट। You are every bit as intelligent and wise as I had heard. जो तेनालीरामा होता है वो राजा से कहता है, राजा जब चलने लग जाता है तब वो राजा से कहता है, योर हाइनेस, महाराज, जस्ट कास्ट अ ग्लांस एट मी वंस अगेन। एक बार एक झलक मुझे फिर से देखिए। आई एम योर हम्बल सर्वेंट तेनालीरामा। मैं आपका हम्बल सर्वेंट जो है, मैं आपका ही सेवक हूँ तेनालीरामा। आई एम नॉट एट ऑल सॉरी फॉर हैविंग रिवॉर्डेड यू तेनालीरामा। यू डिजर्व इट। यू आर एवरी बीट एज इंटेलिजेंट एंड वाइज एज आई हैड हर्ड। जो बाबर होता है वो कहता है कि मैंने तुम्हें अभी तक कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया, अभी तक तुम्हें कोई भी इनाम नहीं दिया, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। यू डिज़र्व इट। तुम ये सब डिज़र्व करते हो। यू आर एवरी बीट एज इंटेलिजेंट एंड वॉइस एज आई हैड हर्ड। तुम उससे कहीं ज़्यादा बुद्धिमान और चालाक हो जितना मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। बाबर टुक तेनाली टू हिज पैलेस एंड शॉवर्ड हिम विथ गिफ्ट। बाबर जो है वो तेनालीरामा को अपने पैलेस में लेकर जाता है, अपने महल में लेकर जाता है और उससे बहुत सारे गिफ्ट देता है। When Krishnadev Rai heard about Tenali Rama's triumph, he too rewarded him with gold and property, and Tenali Rama became even dearer to the king. तो जब किंग कृष्णदेव राय तेनालीरामा के किस्सों के बारे में सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। ही टू रिवॉर्डेड हिम विथ गोल्ड एंड प्रॉपर्टी। जो किंग कृष्णदेव राय रहता है वो भी तेनालीरामा को क्या करता है, गोल्ड और प्रॉपर्टी से रिवॉर्ड करता है, मतलब कि उसे गोल्ड और प्रॉपर्टी दोनों इनाम में देता है, उससे उसे पुरस्कृत करता है। एंड तेनालीरामा बिकम इवन डियरर टू द किंग। और तेनालीरामा जो होता है इसके बाद से किंग कृष्णदेव राय का और भी ज़्यादा प्यारा हो जाता है। सो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट तेनाली मीट्स बाबर।
इसमें हमने जाना कि कैसे तेनालीरामा की बुद्धिमत्ता के बारे में बाबर सुनता है और उससे मिलने की इच्छा जाहिर करता है। तेनालीरामा वहाँ जाता है और अपनी बुद्धिमत्ता का परीक्षण देता है और कैसे राजा को खुश करके वापस आता है और अपने राज्य की गरिमा को बरकरार रखता है और अपने राज्य में आकर अपने राजा का भी प्यारा बन जाता है। So students, I hope you all got understand the story Tenali meets Babur. Now you have to read the whole story twice from part 1 and part 2 together, and now it is your homework that you have to write the word meaning of this lesson from the first video and learn it. आपको क्या करना है, अपने पहले वीडियो से वर्ड मीनिंग लिखना है और उन्हें याद करना है। यह आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू।